हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14 सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर पढ़ते हैं इसमें क्या कहा गया है। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। देखिए 0 और 50 के बीच में जितने ऑड नंबर्स आते हैं ना, उनका मुझे सम करना है। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। देखिए ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, और इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो मुझे 0 से 50 के बीच में वो नंबर्स देखने हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। 0 से 50 में पहले 1 देखते हैं। 1 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 1 एक ऑड नंबर है। कॉमा 2, 2 देखिए 2 से डिवाइड होता है, तो ये इवन नंबर है, इसे तो नहीं लिखना बिकॉज हमें ऑड नंबर सर्च करने हैं। 3, 3 जो है 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 3 एक ऑड नंबर है। उसके बाद देखिए 4, 4 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 2 जा 4 होता है ना, डिवाइड हो जाता है, तो ये इवन नंबर है 4। उसके बाद 5, 5 2 से डिवाइड नहीं होता, तो एक ऑड नंबर है ये 5। उसके बाद देखिए 6, 6 एक इवन नंबर है बिकॉज 2 से डिवाइड होता है, 2 3 जा 6 है ना। 7, 7 देखिए 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 7 एक ऑड नंबर है। तो देखिए ऐसे चलते चलते हम ऑड नंबर सर्च करते रहेंगे। अब लास्ट में भी देख लेते हैं। 0 से 50 में 50, 50 देखिए 2 से डिवाइड होता है, तो ये इवन नंबर है। 50 से पहले चलते हैं। 49, 49 2 से डिवाइड नहीं होता, तो सबसे लास्ट में मुझे एक 49 नंबर मिलेगा जो कि ऑड नंबर होगा। तो देखिए ये हमारे पास एक लिस्ट ऑफ नंबर्स आ गए हैं जो कि एपी है। देखिए एपी क्यों है, बिकॉज इन सभी की नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो कॉमन चल रहा है। देखिए आप 3 को पिक करेंगे ना, 3 में से पहले वाला नंबर क्या है 1, 3 माइनस 1 करेंगे 2 आएगा। 7 को पिक कर लीजिए, 7 से पहले वाला नंबर 5, 7 माइनस 5 अगेन 2। तो हमेशा जो डिफरेंस है कॉमन है, तो मतलब ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी है। एपी है तो पहली टर्म लिख लेते हैं जो इसकी है 1, जो कि फर्स्ट टर्म हम बोलते हैं। और कॉमन डिफरेंस के लिए अब कोई भी टर्म पिक कर लीजिए, डिफरेंस तो देखिए सेम ही आने वाला है। 5 पिक करते हैं, 5 से पहले वाला नंबर 3 माइनस किया तो आंसर आया 2। उसके बाद देखिए मुझे सम निकालना है, बट कितनी टर्म्स का ये तो नहीं पता ना। अभी ये तो नहीं पता कि 0 से लेके 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं। देखिए हमने शुरू के थोड़े बहुत 4 लिखे हैं और लास्ट का एक 49 लिख दिया, बस। बीच में भी तो बहुत सारे होंगे। 7 के बाद 9 भी आएगा, 9 के बाद 11 भी आएगा, 11 के बाद 13 भी आएगा, कितने ऑड नंबर्स आएंगे ना। तो चलिए अभी के लिए लिख देते हैं सम ऑफ n टर्म्स, बिकॉज अभी नहीं पता हमें 0 से 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स हैं। तो देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला बेस्ट फिट रहेगा सम निकालने के लिए। तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूला देखें तो ये हमने निकालना है क्वेश्चन मार्क, n हमें नहीं पता, क्रॉस, ठीक है। और 2a, देखिए ए की वैल्यू हमें पता है, एन अगेन नहीं पता, और डी की वैल्यू भी पता है, टिक। तो इसका ये मतलब है एन पता लग जाए तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता था, कोई बात नहीं। सेकंड फॉर्मूला देख लेते हैं। एस एन अगेन मुझे फाइंड आउट करना है, एन नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 0 से 50 के बीच में जो कि ओड है, ये नहीं पता ना। फर्स्ट टर्म यस गिवन है, और nth टर्म, क्या हमें nth टर्म गिवन है? यस हमें nth टर्म गिवन है, हमें गिवन है ना nth टर्म क्या होती है, सबसे लास्ट टर्म एपी की, और वो क्या है 49। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी पता है, टिक कर देते हैं। अगेन इस फॉर्मूला में एन नहीं पता, तो मतलब पहला मेन टास्क क्या है, एन निकालिए। मतलब 0 से लेके 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स आ रहे हैं वो निकालने पड़ेंगे। अब एन कैसे निकालें, एन निकालने के लिए हम nth टर्म ऑफ एपी की इक्वेशन है उसका यूज करेंगे। देखिए पहले वो इक्वेशन आपके सामने लिख के दिखाता हूँ। एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ध्यान से देखिए, हमें एन पता है 49, ए भी पता है 1, डी भी पता है 2, एन निकाल लेंगे, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो देखिए हमें ये पता लग गया कि 0 से लेके 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स हैं वो कितने हैं, 25 ऑड नंबर्स हैं। तो अब हम एस एन लिखने से अच्छा हम अब ये लिखेंगे कि अब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है कितनी टर्म्स का। अब हमें सम निकालना है 25 टर्म्स का, बिकॉज हमें एन पता लग गया ना। अब एस एन से एस एन बोलने से अच्छा हम ये बोलेंगे ना। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ ए एन इज इक्वल टू 49 लिखा है। अब अगर मैं यहाँ एन की जगह 25 पुट कर दूँ तो देखिए क्या होगा, देखिए ए 25 इज इक्वल टू 49। तो देखिए यहाँ से एक और बात समझ में आई कि हमें ये पता लगा कि 0 से लेकर 50 के बीच में 25 ऑड नंबर्स हैं। अगर 25 ऑड नंबर्स हैं और उन 25 ऑड नंबर में से जो लास्ट ऑड नंबर होगा वो कौन होगा, 49 है। वो कौन सी पोजीशन पर होगा, वो 25th पोजीशन पर होगा ना। बिकॉज हमने अभी देखा ना कि A1 से लेके A25 इतने ऑड नंबर्स हैं, और इस लास्ट पोजीशन पर कौन बैठा है 49, तो मतलब मुझे 49 की पोजीशन भी पता लग गई। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब देखिए हमारे पास n आ गया है, तो हम फर्स्ट या सेकंड कोई भी फॉर्मूला यूज करके देखिए यहाँ से सम निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं, ये इजी भी है और जल्दी से सॉल्यूशन भी आ जाएगा हमारे पास। तो इसे पहले लिखते हैं। तो देखिए पहले n की वैल्यू जो 25 है उसे पुट करते हैं, तो देखिए ऑटोमेटिकली हो गया ना, सम ऑफ 25 टर्म्स हो जाएंगे। 25/2 a प्लस a25, राइट फ्रेंड्स। तो देखिए ये हो जाएगा 25/2। यहाँ से देखिए ए की वैल्यू हमने निकाली हुई है 1, और A25 देखिए अभी मैंने आपको बताया दैट इज 49, जो कि लास्ट टर्म है इस एपी की, राइट। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा 625। तो इसका ये मतलब है दोस्तों कि 0 से 50 में
25 ऑड नंबर्स आते हैं, ये हमने देखा, और उन 25 ऑड नंबर्स का जो सम है वो है 625। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करेंगे, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूस्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।